18 अक्टूबर दिन शनिवार और सुबह का वक्त है। सोचिए कि सुबह सुबह जब आमतौर पर बाजार में भीड़ नहीं होती, मेरे पीछे एक दुकान है जहां सामान लेने की मारामारी चल रही है। वजह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि 18 अक्टूबर से ग्रीन पटाखों की ऑफिशियल बिक्री की शुरुआत हो जाएगी, यानी होलसेल की दुकानें खुल जाएंगी। और होलसेल की दुकानें हैं जामा मस्जिद और जामा मस्जिद रोड पर ये बाजार गुलियान, और यहाँ पर आपको होलसेल की दुकान लगभग 15 मिनट पहले ही खुली हुई नजर आ रही है। और लोग एक के ऊपर चढ़ करके कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो उतना जल्दी पहुंचा। पुलिस आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। 100 रुपए का डब्बा अनार का आता था, वो कम से कम 400 500 रुपए का बेचे जा रहा है। जो नाजी का डब्बा 100 रुपए का आता था, वो 300 साढ़े 300 400 रुपए। ग्रीन पटाखे के नाम पर ठगी हो रही है इस टाइम। तो यानी जो महंगाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ग्रीन पटाखे के लेबल के नाम पर। सोचिए कि पुलिस को लगाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि एक दुकान पर ही जो होलसेल की दुकान है वहाँ पर लोग कतार में से निकल करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे। भाई सुबह सुबह इतनी भीड़ है, शाम तक क्या होगा? बुरा हाल रहेगा और ग्रीन पटाखे तो बिकेंगे ही। तो माल कम है इसलिए इतनी भीड़ हो रही है? जब परमिशन ही एंड टाइम पे दिया है इन्होंने, इसलिए भीड़ हो रही है। पहले से खोलते तो ना इतनी भीड़ होती ना दिक्कत होती। तो आप रिटेल के लिए खरीदने जा रहे हैं या घर के लिए लेने जा रहे हैं? रिटेल के लिए, घर के लिए मतलब। अच्छा, घर के लिए। हाँ, मतलब यहाँ से अपनी बाजार में भी लगाएंगे, घर पे भी लगाएंगे? बाजार में ना, घर में पटाखे फोड़ने के लिए। हाँ, तो कितनी देर बाद नंबर आएगा? तो बहुत ना आने का कोई ना, बाद में देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे। अगले साल देख लेंगे। मैडम कितनी परेशानी हो रही है? आप तो फीमेल है और इतनी भीड़ आ गई है। सर क्या करें, बहुत भीड़ है, नंबर आ नहीं रहा, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। पहले लोग गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ के अंदर होलसेल में सस्ता मिल रहा है क्योंकि बाहर रिटेल की सर अभी बारी नहीं आई, हमें पता नहीं सस्ता मिलेगा कि महंगा। रेट पता करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं सामान लेने का। सर आपसे भी जानना चाहिए कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं आप? बारी का कितनी देर से इंतज़ार? छोड़िए आप यार, अभी आप। तो यहाँ पे देखिए कि लोग परेशान हो चुके हैं, एक के ऊपर एक जाकर के पहुँचने की कोशिश। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर करके कैमरा पर्सन दिखाएं कि कितना जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। और ये सुबह सुबह का समय है, तो सोचिए सुबह सुबह के समय 10 बजे दुकान खुली है, 10:15 का समय हुआ है और उस वक्त ही हमें भी वहाँ तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सर सर आपसे जानना चाहेंगे, माल पूरा है? अरे भैया तुम जाओ यार अभी। सर कितनी देखिए कि यहाँ पर बात करने तक का समय नहीं है। ये हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं और बाहर रिटेल माल बहुत होता है, माल की कभी कभी 2-3 दिन में ही सारा कुछ बिक जाएगा। बेचना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन एंड टाइम पे दी है। पहले देते तो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट बहुत लेट चलते हैं ना हमारे यहाँ, वो तो जग गए। मेरे को तो लग रहा था दिवाली के 2 दिन बाद ही जगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए किस हद तक भीड़ नज़र आ रही है। आमतौर पर दुकानों के अंदर ऐसी भीड़ होती नहीं है, तो अंदर भीड़ है और बाहर है रिटेल की दुकानें, और रिटेल की दुकानें लगभग शांत है। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई अंदर के सामान और बाहर के सामान में कुछ फ़र्क है क्या? यहाँ तो भीड़ लग रही है, आपके यहाँ तो फिलहाल ग्राहक भी नहीं है। भाई साहब है फ़र्क है, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा पसंद है वो चीज़, बम बड़े धमाके। और ये बच्चों के आइटम है, अब वो बच्चों वाले आइटम अपने अपने घर में ले जा चुके हैं बच्चों के लिए, बच्चों खुश हो चुके हैं। अब रह गए बड़ों के लिए, बड़ों अपना अपना व्यवस्था कर रहे हैं। जो आपके पास आइटम है ये वाले कौन सा आइटम है? ये बच्चों के खेलने की चीज़ है बस, जिससे बच्चों की बम अनार पटाखे वो अंदर मिल रहे हैं इसलिए बिल्कुल वो बाहर ज़्यादा जो भारी आइटम है, वो बड़े बड़े आइटम वो अंदर मिल रही है, जो बच्चों के आइटम है वो बाहर मिल रहे हैं। इससे बच्चों की तो सोचिए, तो हेलमेट भी गिर के आ रहा है, तो ये स्थिति है। बच्चे खुश हो, पटाखे मिलेंगे? पता नहीं कहाँ मिलेंगे। सर नंबर कितनी देर बाद आया? तो सोचिए कि किस तरीके से लेके जा रहे हैं सामान वहाँ पर। ये जो पटाखे हैं साले ग्रीन पटाखे हैं, बच्चों से इसे कोई हानिकारक नहीं होता, बच्चों को नहीं होता। और आगे भी आपको लेके चलते हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी भी साथ में आए। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, भाई इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? आप तो भीड़ वाले हो। भाई कंट्रोल कैसे कर पाऊंगे? ये तो दुकान वाले को मना कर रखा है, फिर भी ये लगा रखा है। लाइन में बनने के लिए बोल रहे हैं हम, फिर भी दुकान वाले मान नहीं आ रहा है।
लाइन कोई लगा ही नहीं रहा, ना दुकान वाले मान रहे हैं ना ग्राहक मान रहे हैं। ना लाइन नहीं लगा रहा है भाई। यहाँ तो भगदड़ ना मच जाए, ऐसी स्थिति बन रही है, हैं? ऐसी स्थिति बन रही है कि भगदड़ ना मच जाए। ये इसकी जिम्मेदारी होगा। कुछ ये हालत है तो उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना, ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगा। हम दुकानदार को पकड़ लेंगे। दुकानदार को पकड़ लेंगे और सामने देखिए थाना है। अगर भगदड़ हुई, जामा मस्जिद थाना सामने है, तो दुकानदार को ही पकड़ा जाएगा। और रिटेल से लेकर के और जो फायर क्रैकर्स है होलसेल के, वो सामान मिलना शुरू हो गया है। होलसेल का कब मिला सर लाइसेंस? कल रात को लाइसेंस कब मिला पटाखों? तो लगता है सर थोड़े पहले मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। बट ऑब्वियस इजी होता मैनेज करना, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होता। तो आपके पास सामान सारा आ गया है क्या जो बम पटाखे चाहिए? कुछ भी नहीं आया। आया नहीं, खाली है दुकान, सब खाली पड़ा, सब कुछ शॉप में। जो थोड़ा बहुत आया था सुबह वो बिक गया। तो इतना आया था सामान, मतलब इतने लोग आते हैं कि थोड़ी देर में सारा सामान बिक गया? सामान ही थोड़ा ही आया था। कहाँ से लेते हैं सर? मतलब कहाँ से लेकर आते हैं सामान, कहाँ से लेकर आते हैं? हमारा एनसीआर से आ जाता है, एनसीआर में गोदाम है, वहाँ से आ जाता है। गोदाम से आ जाता है। तो देखिए कि थोड़ी ही देर में दुकान खाली हो जाती है और नए लॉट का इंतज़ार है। तो ये स्थिति नज़र आ रही है इस वक्त हमें जामा मस्जिद के पास जो पटाखा मार्केट है वहाँ पर, कि पुलिस वाले ने कहा कि भगदड़ मची तो सामने ही थाना है, गिरफ्तार आपको करेंगे। रिटेल की दुकानें खाली है और जो दुकानदार हैं वो होलसेल का सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 तारीख से दिल्ली में पटाखों की बिक्री शुरू हो जाएगी, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे का टाइम सुबह हुई है, पहले 15 मिनट में एक होलसेल की दुकान खाली हो गई। दूसरे होलसेल की दुकान के बाहर बीट कांस्टेबल खड़ा हुआ है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है और भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और बाहर रिटेल वाले हैं, उन्हें लगता है कि हमारी जितनी कमाई होनी थी वो तो हो चुकी, क्योंकि अब होलसेल यानी जो बम पटाखे अनार चक्री हैं उनके लिए मारामारी चल रही है। और वहाँ पर ऐसी भीड़ है जैसे 90 के दशक में राशन की दुकान के हालात नज़र आते थे, वही हालात पटाखों की होलसेल की दुकानों के बाहर भी नज़र आने लगे हैं। कैमरा सहयोगी जनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।